नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं। खबर काशीपुर से, जहां पर काशीपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट तथा आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने विगत कई दिनों से जारी सोशल मीडिया पर भेदभावपूर्ण और सद्भावना बिगाड़ने वाली टिप्पणियों पर एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज एसपी कार्यालय में मामले को मीडिया के सामने रखते हुए एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर आपत्तिजनक पोस्ट कर अथवा टिप्पणी कर क्षेत्र व प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते चले आ रहे थे, जिस पर काशीपुर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर बनी आईडी खंगाल कर उनके रिकॉर्ड निकाले गए हैं और कुछ 12 से 15 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एसपी काशीपुर ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में और कोई भी यदि इस तरह की कोई कृत्य करता पाया गया तो पुलिस एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अन्य मुकदमा काशीपुर के गगन कम्बोज नामक युवक के भाई द्वारा दी गई तहरीर पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें उनके भाई द्वारा यह आरोप लगाया है कि मेरे भाई गगन कम्बोज को कुछ लोग जान से मारने की धमकी देने का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर भी मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है। इसके अलावा एसपी अभय प्रताप सिंह ने क्षेत्र की जनता से यह अपील भी की है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और सद्भावना बिगाड़ने वाली किसी भी पोस्ट को न शेयर करें, न ही उस पर कोई टिप्पणी करें। क्षेत्र का शांत माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें तो यदि ऐसा हुआ तो हम तुरंत एक्शन में आएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां पर शिविर की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने उत्तराखंड जल पेय निगम के प्रबंधक से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न शिविर की समस्याओं से अवगत कराया है। शिविर की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने ऋषिकेश निर्माण एवं अनुसंरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम के परियोजना प्रबंधक एसके वर्मा से मुलाकात कर सरभार नगर, कृष्णा नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के शिविर की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर परियोजना प्रबंधक ने अधिकतर समस्या के शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता जिनेंद्र रमोला व समाज सेवी डॉक्टर बीएन तिवारी ने कहा कि ऋषिकेश के कई क्षेत्रों में सालों से सीवर की समस्याओं से लोग परेशान हैं, परंतु शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। जब जब चुनाव आता है तो कामों का भरोसा देकर जनता से वोट लिए जाते हैं और जनता के हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। नगर निगम के क्षेत्र के सरभारा नगर, भैरव मंदिर कॉलोनी, गंगा नगर सहित कई क्षेत्रों में सीवर की वर्षों से मांग की जा रही है, परंतु जनप्रतिनिधि चुप हैं और आम जन परेशान है। इसलिए आज तमाम शिविर के कार्यों में विभाग की लेट लतीफ को लेकर भी हम लोग यहाँ वार्ता करने आए हैं। परियोजना प्रबंधक एसके वर्मा ने बताया कि सरभारा नगर, गंगा विहार, वीरभद्र मार्ग, बापू ग्राम, सोमेश्वर मंदिर, गंगा नगर, शिवजी नगर क्षेत्रों के शिविर कार्यों की 202.42 करोड़ की निविदाएं हो चुकी हैं। जल्द इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कृष्णा नगर कॉलोनी, वीरभद्र कॉलोनी, मालवीय नगर सहित कई शहरी क्षेत्र व श्यामपुर के कुछ एरिया, अमित ग्राम व खदरी कर्टक माफ के कार्य के लिए अर्बन डेवलपमेंट विभाग को अवगत कराया गया है। जैसे ही शासन से स्वीकृति मिलेगी, कार्य शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीलम तिवारी ने कहा कि विधायक और मेयर की आपसी खींचातान ने शहर का विकास रोक दिया है, जिसके चलते कृष्णा नगर सहित कई क्षेत्र इनकी आपसी लड़ाई से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, परंतु ये अपनी निराशाजनक कार्यकाल को विकास काल के रूप में ढोल पीट रहे हैं। मौके पर तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर काशीपुर से, जहां पर काशीपुर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुआ की दस्तक से लोग दहशत में हैं। काशीपुर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुआ की दस्तक से लोग हलाकान नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम क्षेत्र में जाकर तेंदुआ की दस्तक को लेकर लोगों से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। यहाँ बता दें कि मामला नौगाजा पीर मानपुर रोड का है, जहां पर एक बकरी चरगा के घर के पास तेंदुआ देखा गया। तेंदुआ की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल आ गया।
इस दौरान तेंदुओं ने एक बकरी के बच्चे को दबोच लिया, जिसके स्वामी ने तुरंत बच्चे को छुड़ाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना बकरी के बच्चे को तेंदुओं से लड़ते हुए उसको मुक्त करा लिया। बताया जा रहा है कि छीना झपटी में बकरी मालिक काफी घायल हो गया, जिसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने वहां पर काम्बलिंग करते हुए तलाशने का भरसक प्रयास किया तेंदुआ को, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस दौरान चैती मंदिर रोड पर भी तेंदुआ की दस्तक से लोग भयभीत हैं। इसी के चलते तहसील प्रशासन और वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में भ्रमण कर तेंदुओं को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी सफलता हाथ नहीं लगी। तहसीलदार यूसुफ अली ने कहा कि वन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, जहां भी तेंदुओं की दस्तक नजर आएगी वहां पिंजरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग दहशत में न आए, जल्द ही तेंदुओं को पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। क्षेत्र में जो है चीते की दहशत फैली हुई है और कई जगह चीता देखने को भी मिला है, तो आज टीम निकली है आपकी, तो क्या आपने पाया? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले भी यहाँ चैती फिर टीले पे जो निवास करते हैं उनके द्वारा भी शिकायत की गई थी कि यहाँ पे जो है तेंदुआ घूम रहा और उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। तो आज उसी के उसमें हम चैती में अभी इधर भी आए हैं और अभी वन विभाग की टीम भी आने वाली है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि सामने जो बाग है उसमें शायद हो सकता है, तो उसी के उसमें जो है आज उसका देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ भी पिंजरा लगे। तो क्या निर्देशित है, आपने क्या निर्देश दिए हैं कि चीता पकड़ने के लिए क्या पिंजरे लगाए जाएंगे, क्या करा जाएगा? हाँ, वन विभाग की टीम को जो है आदेशित कर दिया गया है कि जहाँ दिखाई देता है वहाँ पिंजरा लगाएं। में जो है तेंदुए की दस्तक देखी गई है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके का माहौल है? देखिए, शुक्रवार की रात्रि में लगभग 8, सवा 8 के बीच की बात है। तो कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि मंदिर के उत्तर की ओर जो है वहाँ पे एक तेंदुआ देखा गया है। तो बाहर आके कुछ लोगों को द्वारा देखा गया तो वाकई में वो झाड़ियों में तेंदुआ वहाँ दिखाई दिया और काफ़ी लोगों ने, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने, काफ़ी लोगों ने उस तेंदुए को वहाँ पे देखा। तो लगभग वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा वहाँ दिखता रहा झाड़ियों में, जिससे यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं में और यात्रियों में काफ़ी जो है भय व्याप्त है। तो थोड़ा प्रशासन से ये अनुरोध किया जाएगा कि यहाँ क्योंकि भक्तों का आना जाना की आवाजाही काफ़ी रहती है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कराए जाए। तो आज टीम आई है, क्या इन्होंने? देखिए, आज टीम द्वारा यहाँ सर्वे किया जा रहा है और सर्वे द्वारा करके जो है देख रहे हैं, सर्वे चल रहा है अभी, उसके उपरांत ही जो है यहाँ पे वो कुछ पेशकश निकलेगा। बढ़ती अगली खबर की और अगली खबर काशीपुर से, जहां पर सतपुरुष बाबा फुलचंदे वाले का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। रामनगर रोड स्थित रामलीला सभागार में सतपुरुष बाबा फुलचंदे वालों ने एक विचार गोष्ठी में कहा कि काशीपुर में हमारा प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें ईश्वर आराधना, मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम, परलोक और पुनर्जन्म हमारे विषय रहेंगे। पूरी मानवता के लिए हमारा यही संदेश होता है कि यदि हम अच्छे काम करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। सब मनुष्य के अपने अपने विचार होते हैं। जो अपने विचारों का शोधन कर लेता है वह अपने समाज के लिए उच्च कार्य करता है, और जो अपने विचारों को शोधन नहीं कर पाता उसका अपना जीवन निम्नता में चलता है और समाज के साथ भी वही निम्नता करता है। इस दुनिया में हमें बहुत कम समय के लिए भेजा गया है, तो हमें चाहिए कि बहुत सावधानी से कार्य करें, किसी भी मनुष्य का हृदय ना दुखाएं, अपने से कमजोर व्यक्ति का हमेशा सहयोग करें। मानवता सहयोगी हमारे जीवन को ओतप्रोत कर देता है। मानव सेवा करने से जीवन को शांति प्राप्त होती है। यह जीवन अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना जाने दे। ईश्वर की साधना करें और बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ अपना रुख करें। हमारा प्रोग्राम चलेगा यह काशीपुर में, और ईश्वर आराधना, मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम और पुनर्जन्म, परलोक, ये हमारे विषय हैं इसमें। और हमारे जो इस समय समाज में या देश में जो माहौल चल रहा है, क्या इसको लेकर भी कुछ आपके इस कार्यक्रम में संदेश रहेगा? देखिए, पूरी मानवता के लिए हमारा संदेश होता है, यदि हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे आते हैं। और आजकल हो या पहला वक्त हो या आने वाला वक्त हो, सब मनुष्यों के अपने अपने विचार होते हैं, और जो अपने विचारों का शोधन कर लेता है वो अपने समाज के लिए
उच्च कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है। और जो अपने ही विचारों का शोधन नहीं कर पाता, उसका अपना जीवन भी निम्नता में चला जाता है और समाज भी उनके साथ में निम्नता में चला जाता है। इस दुनिया में थोड़े समय के लिए हमें भेजा गया है, यहाँ हम बहुत सावधानी से कार्य करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सितारगंज से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सितारगंज का दौरा कर बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। सितारगंज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के स्वागत में सितारगंज के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हुए और एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सितारगंज के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे। वहीं नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार केवल और केवल गरीब को उजाड़ने का काम कर रही है। चुनाव से पहले जो सरकार बसाने की बात कर रही थी, आज जगह जगह गरीबों को उजाड़ने में लगी हुई है। इसी के साथ करण मेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने खनन माफियाओं को, जो चोर हैं, डकैत हैं, जो रेता बजरी चुराने का कार्य करते हैं, उन पर लगने वाले आर्थिक दंड को तो कम कर दिया, लेकिन जो गरीब 30-40 साल से अपने घर को बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, दशकों से वह स्थानीय निवासी है, उनके बसाने की बजाय उजाड़ने का काम कर रही है। करण मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी को उजाड़ रहे हैं तो उसका सरकारी सहायता भी देना सरकार का काम है। उन्होंने अंत में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को केंद्र व राज्य सरकार उजाड़ रही है, वे लोग कहां जाएंगे। उन्हें उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। इस बीच नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के सितारगंज दौरे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आने वाले चुनाव में कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनाव के लिए जी जान से मेहनत करके सितारगंज के चुनाव को कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। कांग्रेस दिन पर दिन संगठित हो रही है, आगे बढ़ रही है और जो करण मेहरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें ऊर्जा है, ताकत है। निश्चित तौर पर करण मेहरा जी जो हैं भाजपा सरकार की ईंट सीट बजाने का काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने जो संचार किया है, एक पावर का संचार किया, मैं समझता हूँ। निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं में जोश की भावना भरी है और आने वाला चुनाव निश्चित तौर कांग्रेस का सुनहरा दिन आ रहा है और आने वाला चुनाव कांग्रेस का होगा। मेरा काम है कांग्रेस के वर्कर को जागृत करना, उसको अवेयर करना। हम इनको एम्यूनेशन दे रहे हैं और पूरी ताकत से मेहनत करा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सितारगंज ही नहीं, हम उत्तराखंड में इतिहास बदलने का काम करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बहादुराबाद से, जहां पे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया है। बहादुराबाद में स्थित सहारा कंपनी की भूमि फिर विवादों के घेरे में। सहारा कंपनी लैंडमार्क पर मंगलवार को सहारा कंपनी के निवेशकों ने बहादुराबाद दिल्ली हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम NH हाईवे पर भीख मांगने का काम करेंगे जब तक सहारा कंपनी के निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि सहारा कंपनी के सैकड़ों निवेशकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा, हमारा दुरुपयोग किया गया है, हमारे साथ 420 हुई है और सरकार से हम मांग करते हैं सभी निवेशकों का पैसा वापस किया जाए और सहारा कंपनी पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। जोशी ने कहा, सरकार देश को बेच रही है। जिस प्रकार या बेलगाम अफसर हैं, अपनी ही कई बातों का नहीं पता है। जिला अधिकारी महोदय देहरादून से स्पष्ट लिखा है, सहारा कंपनी के सारे बैंक अकाउंट सील किए जाएं। तो यह सारा पैसा कहां जाएगा? सरकार ने लागू कर रखा है नियमानुसार, तो यह संपत्ति सील हो जानी चाहिए। सरकार चाहे तो 5 मिनट में निवेशकों का पैसा दिलवा सकती है। अगर पैसे नहीं दिया तो अगली बार स्वराज सेवा दल मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन करेगा। इस मौके पर सीपाल, शशिकांत गुप्ता, शिव कुमार सिंह, कविता नेगी, गोविंद देवी, रूपा
आदि लोग मौजूद रहे। सरकार प्रदेश को बेच रहे हैं और जिस प्रकार ये बेलगाम अफसर है ना, अपने ही कही हुई बातों का नहीं पता है। ये देखिए, जिलाधिकारी महोदय देहरादून ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारा के द्वारा सारे अकाउंट सीज हो जाएंगे। आप बताइए, जब सारे खाते सीज होंगे तो ये पैसा कहाँ जाएगा? और ये बर्ड्स एक्ट जो सरकार ने लागू कर रखा है, किसके लिए बर्ड्स एक्ट? बर्ड्स एक्ट के नियमानुसार तो संपत्ति सील होनी चाहिए। कैसे इस पर काम हो रहा है? सरकार अगर चाहे तो 5 मिनट में निवेशकों का पैसा दिलवा दे, 5 मिनट में। क्योंकि ये हम गरीब लोगों का और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का पैसा, इसलिए सरकार इन भूमाफियाओं से मिलेगी। देखता हूँ कैसे भूमाफिया यहाँ पर काम करते हैं। आज हम सुराज के तमाम कार्यकर्ता जो सहारा के निवेशक हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का जो ये झांसा देते हैं उसको पहले खुद पढ़ लें। माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा कि निवेशकों का पैसा मरवा दो, उन्होंने कहा है कि इनका पैसा दिलवाओ। किस प्रकार दिलवाएंगे सरकार तय करेगी। आप लोग सरकार के पैरोकार है, सरकार निवेशकों के लिए या भूमाफियाओं के लिए? वो निवेशकों के साथ है। अब पहले तो सरकार ने जब स्टे दे दिया पूर्व डीएम साहब ने, विनय शंकर पांडे जी ने, तो शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। कैसे इन्होंने इतने ईमानदार जो जिलाधिकारी हैं, जो तत्कालीन उनकी छवि धूमिल करने के लिए शासन ने आदेश करके भेजा, गुमराह कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को। मैं सरकार से पुनः धन सिंह रावत से मैं पुनः मांग कर रहा हूँ, तत्काल प्रभाव से बर्ड्स एक्ट के अनुरूप इसको सील करें, तत्काल प्रभाव से काम रोकें। पहले सहारा निवेशकों का पैसा दे, फिर काम चलवाएं। हम यहाँ सहारा से आए हैं, हम उसमें कार्य करते थे और 12 साल हो गया काम करते थे, अभी तक हमारा कोई पैसा नहीं मिला है। हमारे से ये बोला गया है कि हमारे पे जितना आप लोगों के देनदारी है उससे ज़्यादा हमारे पास संपत्ति है और उसका अगर जब भुगतान होगा तो हम चाहे हमको संपत्ति बेच के अपना भुगतान करना पड़े, हम आपका भुगतान करेंगे। मगर हम वहाँ पे चक्कर काटते थक गए, हम लोग रोज भटक रहे हैं, बल्कि जमा करने के लिए हम सिर्फ महीने में 1 दिन जाते थे अपने पैसा मांगने के लिए, हमें रोज हफ्ते में 4-4 बार खर्च होकर बाहर निकलते। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।